बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको वेलकम करता हूँ सुफियान टेक वाला यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में आज ये तीसरी क्लास है और आज हम इस क्लास में CSS के इंट्रोडक्शन और इसके बेसिक जो इसका कोड होता है उसको देखेंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो व्यूअर्स, बिना टाइम वेस्ट किए मैं अब आ जाता हूँ अपने उसी डॉक्यूमेंट में जो हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बनाया था। तो व्यूअर्स, आज हम CSS के इंट्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। व्यूअर्स, ये वियोम ली ने इसे 1994 में इन्वेंट किया था। Invented by Wyom Lee in 1994 and first जो रिलीज इन 1996। इनके फर्स्ट टाइम जब ये रिलीज़ हुई थी ये 1996 में रिलीज़ हुई थी और 1998 में CSS2 इन 1998 और 1998 में इसका CSS2 का वर्जन आया था। तो व्यूअर्स, ये इसका बहुत शॉर्ट सा जो है ये इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा कोई लंबा नहीं है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने उसी जो है वो फाइल पर आ जाता हूँ जो हमने जो है HTML के लेक्चर में बनाई थी। वो फाइल इंडेक्स की ये मौजूद है, ये हमने फाइल HTML के इंट्रोडक्शन में बनाई थी। व्यूअर्स, बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ जो CSS है वो 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स ऑफ बेसिकली 3 वेज हैं, 3 वेज फॉर राइटिंग CSS। इसका फर्स्ट जो है वो कहलाता है इनलाइन और सेकंड कहलाता है इंटरनल और थर्ड कहलाता है एक्सटर्नल। ये इसके 3 हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि इनलाइन कैसे यूज़ होती है। बेसिकली आपको पता है, जैसे कि मैंने पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि CSS जो है वो HTML के पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। HTML जस्ट हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर जो उसकी फिनिशिंग, उसकी कलरिंग, उसकी बैकग्राउंड कलर्स, उसके बॉर्डर्स जो हैं वो हम CSS के साथ यूज़ करते हैं। तो व्यूअर्स, मैं आपको अब यहाँ पे एक CSS की अगर एग्जांपल देना चाहूँ, सबसे पहले जो एग्जांपल हम लेंगे वो इनलाइन की लेंगे। तो इनलाइन की एग्जांपल के लिए मैं फॉर एग्जांपल एक पी का टैग लेता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ कि दिस इज़ फर्स्ट टेक्स्ट। मैं जब इसको कॉपी फाइल पाथ करके इसको इस डॉक्यूमेंट को जब रन करूंगा तो ये मेरे पास ये देखें आ गया है। अभी इसकी इनलाइन CSS कैसे की जाती है व्यूअर्स, आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि हर टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जाते हैं। व्यूअर्स, इस लेक्चर में जस्ट मैं आपको स्टाइल के एट्रीब्यूट के बारे में बताऊंगा और जो एट्रीब्यूट का प्रॉपर एक लेक्चर है वो एक सेपरेट लेक्चर इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा जिसमें आपको एट्रीब्यूट से रिलेटेड कंप्लीट गाइडलाइन दूंगा। तो व्यूअर्स, इस तरीके से हम किसी भी टैग के अंदर, खा वो कोई भी किसी भी किस्म का HTML का टैग हो, उसके अंदर हम स्पेस के लगा के, यहाँ स्पेस लगा के स्टाइल के यहाँ लिखेंगे स्टाइल इक्वल डबल इन्वर्टेड कोमा और इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम अपने स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं। अब ये व्यूअर्स, ये टेक्स्ट है, हम इसको कलर इसका चेंज करके देखते हैं। मैं लिखूंगा कलर रेड, सेव करूंगा, इसको यहाँ आके चेक करूंगा तो ये देखें ये मेरा जो टेक्स्ट है, मैंने जूम किया इसको थोड़ा सा, ये देखें ये मेरा जो टेक्स्ट है ये रेड हो चुका है। अब इसी तरह इसका मैं बैकग्राउंड जो है
वो कलर लगाऊंगा रेड, ब्लू, बैकग्राउंड ब्लू। ये देखें ये आ गया है व्यूअर्स। इंशाल्लाह ये भी आपको ये पता चलेगा कि ये फुल विड्थ क्यों आ गई है। आप इंशाल्लाह जो टैग सीएसएस की जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी की का एक मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, उसमें ये चीज़ आपको पता चल जाएगी कि ये फुल टेक्स्ट क्यों आया है, कि इसकी क्या रीज़न है। इसमें जस्ट मैंने आपको ये बताना है कि ये किस तरीके से ये सीएसएस वर्क करती है। अब ये इनलाइन का हो गया। अब नेक्स्ट है इंटरनल। व्यूअर्स हम इंटरनल इस तरीके से कर सकते हैं कि यहां पे हम हेड टैग के अंदर स्टाइल का टैग लिखेंगे, उसके अंदर हम इसको देंगे एक एट्रीब्यूट टाइप का, और उसके अंदर उसकी जो वैल्यू होगी वो टेक्स्ट स्लैश CSS होगी। अब इसके अंदर व्यूअर्स जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल CSS की बात करते हैं तो व्यूअर्स यहाँ पे हमें सिलेक्टर का लफ्ज़ यूज करना पड़ता है कि भाई हमने किस चीज़ को जो है वो स्टाइल करना है। क्योंकि अब पेज के अंदर तो बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स टैग्स होंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक हाइडिंग टैग्स होंगे, इसमें पैराग्राफ टैग्स होंगे, इमेज के टैग्स होंगे, लेआउट को खड़ा करने के लिए डिव टैग अब यूज़ होता है, टेबल टैग यूज़ होता है। तो डिफरेंट तरह के टैग्स होते हैं, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करते हैं तो इन टैग्स को टारगेट करने के लिए 3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये जो पी टैग है, मैं यहाँ पी लिखूंगा, इसको मैं कलर कर दूंगा रेड। ये देखें अब जो मैंने पहले कलर किया था वो तो चला गया। अब मैं आपको चेंज करके दिखाता हूं। जैसे मैं कर देता हूं येलो, येलो करके मैंने सेव किया। ये देखें आपका टेक्स्ट जो है वो येलो हो गया। ठीक है, ये एक तो ये तरीका है कि जो आपका टैग है वो आप पी के साथ इस्तेमाल करें। लेकिन यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि आपके HTML के अंदर अगर इस तरीके से आप स्टाइलिंग करेंगे तो आपके HTML के अंदर जितने भी पी होंगे उन सबका जो कलर है वो येलो हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं जस्ट एक पी को, सिंगल पी को करना चाहता हूं, तो उसके लिए फिर 2 चीजें यूज की जाती हैं। एक यूज किया जाता है क्लास, या फिर उसकी एक यूज की जाती है आईडी। अब इसमें भी डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है क्लास और आईडी का, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, या नेक्स्ट किसी भी लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन आपको मैं यहां पे बताता हूं कि क्लास को जो है वो हम इनिशियलाइज करते हैं डॉट से, और हैश को इनिशियलाइज आईडी जो है उसको इनिशियलाइज करते हैं हम हैश से। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे लिखता हूं फर्स्ट पैरा, ठीक है, और पैरा क्लास, और सेकंड में लिखता हूं आईडी फर्स्ट पैरा आईडी। ये देखें अब मैं डॉट के सामने लिखूंगा फर्स्ट पैरा क्लास, और यहां पे मैं लिखूंगा फर्स्ट पैरा आईडी। ये तरीके हैं किसी भी चीज को पकड़ने के लिए। अब ये देखें ऊपर मैंने जो कलर है वो तो पी टैग के जरिए चेंज कर दिया। अब ये देखें यहां पे मैं करूंगा बैकग्राउंड, यहां पे मैं चेंज करूंगा बैकग्राउंड, मैं बैकग्राउंड कर दूंगा ब्लू। ये देखें बैकग्राउंड ब्लू हो गया और कलर टेक्स्ट है। कलर जो आपका है वो डायरेक्ट पी टैग, यानी कि डायरेक्ट एलिमेंट को, टैग को भी हम कॉल कर सकते हैं CSS के अंदर। और यहां जो आईडी है मैं उसके अंदर लिख दूंगा फॉन्ट साइज। मैं फॉन्ट साइज चेंज कर देता हूं इसका। ये देखें आपका फॉन्ट थोड़ा सा ये देखें बड़ा हो गया है। यानी कि आपको मैंने तीनों तरीकों से जो है वो CSS अप्लाई करना बता दिया। अब ये देखें इस CSS को चेक करने के लिए मैं अपने डॉक्यूमेंट पे कहीं पे भी जब राइट क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक विंडो खुलेगी। व्यूअर्स बाय डिफॉल्ट आपके पास ये जो विंडो है वो राइट साइड पे आएगी, यहाँ पे हॉरिजेंटल में। आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको चेक कर लेना है इसको, तो आपके पास भी ये नीचे आ जाएगी।
विविध बेसिकली ये वो एरिया है जिस एरिया में आप अपनी HTML में किए हुए कोड को चेक कर सकते हैं कि मैंने क्या कोड किया है, उसमें कुछ गलती है या नहीं है, या यहाँ पे आप अपने कोड को खोल कर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ इसमें थोड़ा सा कोड में थोड़ा सा इशू है। इशू इसमें ये है कि जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको HTML का स्ट्रक्चर बना के दिखाया तो उसमें एक गलती रह गई है कि यहाँ पे आपने एक्सप्लेनेशन मार्क्स लाजमन लगाना है। लाजमन इस टैग के अंदर ये एक्सप्लेनेशन मार्क्स भी आता है। तो ये देखें अब जो है ये बिल्कुल ठीक अपनी अपनी जगह पे हर चीज़ चली जाएगी। ये देखें अब ऊपर डॉक टाइप भी आ गया है। तो व्यूवर्स अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि जो मैंने इंटरनल CSS आपको आईडी और पैराग्राफ आईडी और क्लास के जरिए करके दिखाई है वो कहाँ पे आई है। ये देखें अब किसी भी एलिमेंट को जब आप पकड़ेंगे तो उसकी CSS जो मैंने की है वो यहाँ पे इस सेक्शन में मुझे नज़र आएगी। जैसे ये देखें ये आईडी है और ये क्लास है और ये टैग है। व्यूवर्स अब मैंने आपको इस अब तक बता दिया है कि इनलाइन कैसे की जाती है और इंटरनल CSS कैसे की जाती है। अब हम आते हैं एक्सटर्नल के टॉपिक पे। व्यूवर्स एक्सटर्नल बेसिकली ये है कि हम एक अलग से CSS की फाइल बनाते हैं और उस फाइल के अंदर जो है वो ये सारा कोड लिखते हैं। उस फाइल में हमें ये स्टाइल का टैग लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट हमने उस फाइल में जो है ये अपना CSS का कोड लिखना होता है। तो व्यूवर्स उसके लिए मैं आता हूँ एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ डेस्कटॉप पर ही। तो डेस्कटॉप पर मैं एक फाइल सेव करता हूँ style.css। मैं एंटर दबाऊंगा, ये मेरी फाइल बन गई। व्यूवर्स अब आपने अपनी फाइल को लिंक करना है। लिंक किस तरीके से करना है, हेड टैग के अंदर ही एक टैग यूज होता है लिंक का। जब आप लिंक के टैग को लिंक टैग इस तरह लिखेंगे और इस तरह क्लोज कर देंगे और यहाँ पे आपने उसका फाइल का नेम देना होता है। व्यूवर्स अब ऐसा ऐसा जैसे जैसे आपका यानी कि लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो है ये फाइल्स को किस तरीके से इंक्लूडिंग कर सकते हैं। इजी स्टेप्स आपको पता चल जाएंगे। तो व्यूअर्स जहां पे फाइल आपकी मौजूद हो जिसके अंदर ऐड करना है वहां से वो आगे पीछे आपको यानी कि ये टाइमली आपको पता चलेगा, फौरी पता नहीं चलेगा। बेसिकली अब मैं ये बताता हूं आपको कि जहां पे आपकी इंडेक्स की फाइल पड़ी है अगर तो आपके उसके साथ ही फाइल पड़ी है CSS की तो डायरेक्ट आप style.css लिख देंगे जो मैंने फाइल का नाम लिखा है। अब व्यूअर्स मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं, ये फाइल का नाम होगा जो CSS की फाइल होगी और यहाँ पे उसकी एक्सटेंशन लगेगी और सेव करते हुए भी जो आपने फाइल का नाम लिखना है उसके आगे आपको .css लगाना पड़ेगा, तब जाके वो CSS की फाइल शुमार होगी। अब मैं इसको सेव करता हूं। अब सेव करने के बाद मैं इस कोड को यहां से उठा के कट करूंगा, यहां पे पेस्ट करके और इसकी थोड़ी सी इंडेंटेशन कर लूंगा। व्यूअर्स इंशाल्लाह इंडेंटेशन पे भी हमारा एक कंप्लीट लेक्चर होगा इसी सीरीज में। तो व्यूअर्स अब ये मैंने अपनी जो स्टाइल की शीट थी वो इंक्लूड कर लिया और यहाँ से उठा के जो है ये अलग फाइल में मैं अपने कोड को ले गया हूँ। ये तरीका जो कहलाता है ये एक्सटर्नल CSS का है। अब इसको भी चेक करने के लिए मैं अपनी यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में आऊँगा। अब व्यूअर्स बेसिकली ये जो फाइल है ये इंक्लूड नहीं हो रही। बेसिकली सोर्स नहीं लगेगा, यहां पे href लगेगा। href फाइल को लिंक करने के लिए यूज होता है। मैं यहां पे क्लिक करूंगा, ये अभी भी नहीं आई मेरे पास। ओपन इन न्यू टैब, फाइल तो इंक्लूड हो गई है। बेसिकली यहां पे हमें फाइल की जो है वो टाइप भी बतानी पड़ेगी, text/css। ये फाइल जो है बेसिकली मेरे ख्याल में इसका रियल लगेगा जिसमें हम लिखेंगे स्टाइल शीट। ये चीज ये देखा, अब जो मेरी स्टाइलिंग थी ये आ गई। यानी कि लिंक टैग के अंदर रिलेशन का एक टैग यूज होता है, उसके अंदर
सॉरी एट्रीब्यूट यूज होता है जिसमें स्टाइल शीट लिखी जाती है और href में उस फाइल का लिंक दिया जाता है। और ये देखें, अब मैं ये जो जो मैंने इंटरनल सीएसएस की थी वो मैंने एक्सटर्नल करके आपको यहाँ पे ये देखें दिखा दिया है कि ये वो भी नजर आ रही है। व्यूअर्स, इंशाल्लाह आपको टाइमली जो लेक्चर्स हैं वो भी मिलते रहेंगे और टाइम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, पिछली चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो व्यूअर्स, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।